अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और एससीएस से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक नहायत अहम बीमारी को डिस्कस करेंगे और वो है ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ब्लड प्रेशर एक बैनुल-अक़वामी मसला है। ये एक ऐसी बीमारी है जो खुद तो नुकसान देती ही है, मगर ये साथ और बहुत सारी और बीमारियाँ भी पैदा कर देती है, जैसे कि दिल के अमराज और शरियानों के अमराज, यानी कि हार्ट अटैक इससे हो सकता है। इसके अलावा आँखों के अमराज, गुर्दों के अमराज और इवन के फालिज भी इससे हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर उम्र के साथ साथ आमतौर पे बढ़ जाता है, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा ब्लड प्रेशर जिसकी कोई वजह मालूम नहीं है। हालांकि इसकी वजह आमतौर पे ये होती है कि बहुत से लोग जब वर्जिश नहीं करते और ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर प्रोसेस्ड खुराक बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ारी खुराकें जिसके अंदर बहुत सारे नमकियात पाए जाते हैं, इसके अलावा ये हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी शुगर्स भी होती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर ब्लड प्रेशर को पैदा कर देती हैं। ये देखा गया कि जो लोग वर्जिश करते हैं, अपने वज़न को कंट्रोल करते हैं और प्रोसेस्ड डाइट्स का इस्तेमाल नहीं करते, कुदरती खुराक इस्तेमाल करते हैं, उनको आमतौर पर ये नहीं होता। अब ब्लड प्रेशर है क्या? नाज़रीन, दिल जो है वो खून को पुश करता है तमाम जितनी भी शरियानें उनके अंदर, और ये इसके साथ ये शरियानें फैल जाती हैं और वो खून को जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचा देती हैं, हर खुलिये तक, यानी कि हर खुली तक खुराक और ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इसके बाद तमाम नालियां सुगड़ती हैं और खून को वापस लाती हैं, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये सारा खून दोबारा दिल में वापस आ जाता है। जो पहला ब्लड प्रेशर था उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसमें खून तमाम नालियों में से होता हुआ पूरे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचता है। और दूसरा ब्लड प्रेशर जो कि वापस खून आता है तमाम जिस्म में से दिल में, इसको डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब नाज़रीन, ब्लड प्रेशर के नाम पे बेशुमार कंपनियां दुनिया में दवाइयां बनाती चली जाती हैं। डॉक्टर्स इनको लिखते हैं और मरीजों को ये बताते हैं कि आपके लिए दवाइयां खानी बहुत ज़रूरी हैं, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज से हज़ारों साल पहले जंगलों में जो लोग रहते थे उनको आमतौर पर ब्लड प्रेशर नहीं होता था। कम से कम उनके अंदर ऐसी अलामात नहीं होती थी जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। बेशुमार स्टडीज़ ऐसी हैं कि जो ये बताती हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनमें एक ख़ास मिनरल होता है जिसको पोटेशियम कहा जाता है, उसकी कमी हो जाती है, और ये कमी तकरीबन तमाम मरीज़ों में पाई जाती है। ये भी देखा गया है कि पोटेशियम स्ट्रेस हार्मोन्स, ख़ासतौर पे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को कम कर देता है। दूसरे तरीके से अगर हम सोचें तो एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन अगर बढ़ जाते हैं तो पोटेशियम कम हो जाता है। इसी तरीके से शुगर बढ़ने से भी पोटेशियम में कमी आ जाती है। चुनांचे बहुत सारी रिसर्च ये कहती हैं कि पोटेशियम अगर कम हो जाए तो इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इस तरीके से जो पोटेशियम होता है वो नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है। खुदकार नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसका एक हिस्सा होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फ्राइट या फ्लाइट वाला नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, यानी खौफ और फिरार वाला नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है कि जब हम खौफ की हालत में होते हैं या हम फिरार हासिल करना चाहते हैं किसी खतरे से, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, दिल की स्पीड को तेज़ कर देता है, ताकि सारे जिस्म में खुराक और ऑक्सीजन पहुंचे और जिस्म इस सूरत हाल का मुकाबला कर सके। नाज़रीन, पोटेशियम की एक क्वालिटी है कि ये सोडियम को कंट्रोल करता है, सोडियम की मिकदार को हमवार रखता है और मुतवाज़न रखता है पूरे जिस्म के अंदर, न सिर्फ खून के अंदर बल्कि हर खुलिये के अंदर। आमतौर पर खुलियों में पोटेशियम अंदर होता है और सोडियम बाहर होता है, और इनका आपस में एक ख़ास तवाज़ुन होता है। अब डॉक्टर्स और हमारी जो हेल्थ कम्युनिटी है वो इस बात पर जोर देते हैं कि आप सोडियम कम से कम इस्तेमाल करें, यानी नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। हालांकि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल पोटेशियम की कमी और ज़्यादती से मुताल्लिक है, जो सोडियम की मिकदार को हमवार और मुतनासिब रखता है। इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और हमारा जो खुदकार असाबी निज़ाम जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके दरमियान पाए जाने वाले एक नहायत पेचीदा, नाजुक मगर बहुत ज़रूरी तनासुब से है। जिस्म में सोडियम ज़्यादा होने से बीपी नहीं होता, बल्कि सोडियम ज़्यादा होने से जो पोटेशियम में कमी वाक़ई होती है उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और पोटेशियम में चूँकि खून में वो मिनरल है जो कि खून की नालियों को लचकदार बनाता है, और इन्हें पाई जाने वाली जो हाशियाती मज़ाहमत होती है या रेजिस्टेंस होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसको कहते हैं, वो होती है जो सख्ती होती है उसको ये कम कर देता है। इनके अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको भी बिल्कुल ठीक कर देता है। चुनांचे ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। कहा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर के बावजूद नमक यानी सोडियम का एक मुनासिब इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। ये भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं वो जिस्म में पोटेशियम की मिकदार को बढ़ा देती हैं, और ये भी देखा गया है कि जितनी भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं उनके अंदर
पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो अपनी पोटेशियम की ज़्यादा मिकदार की वजह से ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। नाज़रीन, पोटेशियम खुलियों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि खुलियों की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। पोटेशियम सोडियम की मिकदार को मुतवाज़न और हमवार रखता है। ये देखा गया है कि जब पोटेशियम की मिकदार कम होती है तो सोडियम की मिकदार बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर पोटेशियम की मिकदार बढ़ेगी तो सोडियम की मिकदार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर खुद ब खुद कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा शुगर के इस्तेमाल स्ट्रेस या असाबी तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह यह है कि जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन का एक बराह रास्त नतीजा होता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं जैसे एड्रेनलिन है और कार्टिसोल है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाती है। इससे शुगर मजीद बढ़ती है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होती है और इससे ब्लड प्रेशर भी पैदा होता है और खून की नालियों में प्लाक भी पैदा होता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। अब असल मसला ये है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जिस्म में जो पोटेशियम की मिकदार है डेली, यानी रोज़ाना की जो RDA है, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलावेंस है, वो तकरीबन 4700 मिलीग्राम है। 4700 मिलीग्राम की कोई गोली बाज़ार से नहीं मिलती है। इस तरीके से जो खुराकें होती हैं मुख्तलिफ, आमतौर पर सब्ज़ पत्तों वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं, कुछ गोश्त इस तरीके से होते हैं जैसे चिकन है, बकरे का गोश्त है, उनके अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। कुछ बीज इस तरह के हैं जिनमें पोटेशियम बहुत पाया जाता है, मगर अगर आपको 4700 मिलीग्राम रोज़ाना लेनी है तो उसके लिए 10 कप या 12 कप सब्ज़ियाँ रोज़ाना इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे पूरा किया जाए। पुराने ज़माने में, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो लोग जंगलों में रहते थे वो ज़्यादातर सब्ज़ियों का इस्तेमाल और गोश्त का इस्तेमाल करते थे और 10 से 11,000 मिलीग्राम पोटेशियम रोज़ाना इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसी अलामात नहीं पाई गई कि जिससे पता लगे कि उन्हें ब्लड प्रेशर रहता होगा। अब पोटेशियम को काम करने के लिए एक और मिनरल चाहिए जिसको मैग्नीशियम कहते हैं। मैग्नीशियम ये करता है कि जो जितने भी खुलिये होते हैं, जो ख़ासतौर पर जो असाबी निज़ाम के खुलिये हैं या बाकी जितने जिस्म के खुलिये हैं, उनके अंदर और बाहर सोडियम और पोटेशियम की मिकदार को हमवार रखता है और खून की नालियों में लचक में इजाफा करता है, यूँ ब्लड प्रेशर को बिलवास्ता तौर पर कंट्रोल करता है, मगर इसके लिए पोटेशियम की मुनासिब मिकदार का होना ज़रूरी है। नाज़रीन, एक और दिलचस्प बात यह है कि पोटेशियम खुदकार असाबी निज़ाम के दूसरे हिस्से, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट का निज़ाम है, यानी आराम और सुकून का निज़ाम, ये आराम और सुकून को कंट्रोल करता है। जिस्म में खुराक के इंहज़ाम, उसको जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए ये काम करता है। नाज़रीन, इस असाबी निज़ाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसको वेगस नर्व कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी नस है जो कि जिस्म के तमाम हिस्सों को सप्लाई करती है, ख़ासतौर पे दिल को, निज़ाम इंहज़ाम को और कुछ बाकी हिस्सों को। दिल की स्पीड को ये स्लो करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और निज़ाम को बेहतर बनाती है। नाज़रीन, पोटेशियम इस असाबी निज़ाम को भी कंट्रोल करता है और यूँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों, दालों, बीजों, प्रोटीन्स और दीगर खुराकों के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल कर लें तो आपका जो 4700 मिलीग्राम वाला डेली का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से आपकी जो बाकी ज़रूरियात हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह की, वो सारी की सारी भी पूरी हो जाएंगी और इनके बाकायदा इस्तेमाल करने से आपको न सिर्फ ये कि दीगर बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, बल्कि आपके जिस्म में स्ट्रेंथ भी पैदा होगी, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर और उसकी गोलियों से भी निजात हासिल हो जाएगी। नाज़रीन, सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ होती हैं, जैसे पालक है, मेथी है, चौलेरी या अमरंथ का साग है, लौकी है, टिंडा है, करेला है और भिंडी, ये वो सब्ज़ियाँ हैं जिनके अंदर बेतहाशा पोटेशियम पाया जाता है। इनके 3 या 4 कप इस्तेमाल किए जाते हैं इनको बनाने के लिए। तो तकरीबन एक वक्त में आप 800 से 1000 मिलीग्राम पोटेशियम जो है वो ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इनके साथ प्रोटीन है, फैट्स हैं, बीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बकरे का गोश्त है, मछली का गोश्त है, चिकन है, अगर इनको भी इस्तेमाल करेंगे तो लंच और डिनर में आपकी जो ज़रूरियात हैं तकरीबन 1600 मिलीग्राम की वो पूरी हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप नाश्ता भी करेंगे और नाश्ते में मुख्तलिफ चीले इस्तेमाल करेंगे, जैसे अंडे की सफ़ेदी का चिला है या दाल का चिला है या बेसन का चिला है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे और बीज इस्तेमाल करेंगे जिसमें तिल है, अलसी है, सूरजमुखी के बीज हैं
और कद्दू के बीज, इनको पंपकिन सीड कहते हैं, उनका भी इस्तेमाल करेंगे तो सुबह के टाइम भी आप तकरीबन 800 से 1000 मिलीग्राम पोटेशियम ले सकते हैं। इस तरीके से पूरे दिन की जो ज़रूरियात हैं 4700 मिलीग्राम वो पूरी हो जाएंगी और इस तरीके से आप मुनासिब मिकदार में पोटेशियम हासिल कर लेंगे। इस तरीके से 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ब्लड प्रेशर से निजात मिल जाएगी और ब्लड प्रेशर की गोलियाँ इंशाल्लाह आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी जो दीगर विटामिन होते हैं जिसमें B12 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, वो भी आपको साथ साथ मुनासिब मिकदार में मिलते रहेंगे। नाज़रीन, तेलों में ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत बेहतर है। इन तमाम सब्जियों को पकाने के लिए आप ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। नाज़रीन, ये जो तेल होते हैं, ख़ासतौर पे जो ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर ओमेगा 3 ऑयल्स होते हैं जो कि जिस्म में सोजिश को ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से हमारी जो नालियाँ उनकी सफाई अच्छे तरीके से हो जाती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक दिन का पूरा प्रोग्राम बता दूंगा कि हमने किस तरीके से सुबह का नाश्ता करना है, दोपहर का लंच करना है और रात का डिनर किस तरीके से करना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं। बाकी 7 दिन का जो पूरा डाइट प्लान है वो मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से पूरा जो प्रोग्राम है 7 दिन का वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नाज़रीन, तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दिन का नाश्ता, लंच और डिनर का जो पूरा फार्मूला है वो बताऊंगा। बाकी 6 दिन का जो फार्मूला है वो आपको कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएगा। यूँ आप पूरा डाइट प्लान जो है वो हासिल कर सकेंगे, उस पर अमल कर सकेंगे। तो सुबह के नाश्ते में आप बेसन का चिला या बेसन की रोटी तैयार कर सकते हैं। इस रोटी के अंदर आप प्याज, टमाटर, पालक, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको आप जैतून के तेल में या सरसों के तेल में बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको अंडे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 1000 से 1100 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। लंच में आप मुख्तलिफ सब्जियां ले सकते हैं, जैसे पालक है, पालक में पोटेशियम काफ़ी होता है, इसके 2 कप ले लें। लौकी का 1 कप ले लें, करेले का 1 कप ले लें और उसमें कद्दू के बीज तकरीबन 10 से 20 ग्राम पीस के उनको डालें और इसका आप सालन बना सकते हैं। इसी के अंदर आप चिकन भी डाल सकते हैं या चिकन को अलग से बारबेक्यू कर सकते हैं। तकरीबन 1 पाव चिकन आपको इसमें इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से आप ये सालन जो है जो बन गया है और ये चिकन है, इसको आप एक रोटी जो कि बेसन पे मुश्तमिल होगी, अगेन बेसन का चेला बना सकते हैं और इसमें आप अलसी और तिल के बीज भी डाल सकते हैं या इसमें आप एलमंड या बादाम का जो आटा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको तकरीबन लंच में 1800 मिलीग्राम पोटेशियम जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके से नाज़रीन, डिनर में आप भिंडी ले सकते हैं तकरीबन 2 कप, टिंडा 1 कप और चौलेरी या अमरंथ का जो साग है वो भी 1 कप। इसमें आप सूरजमुखी के जो बीज हैं तकरीबन 10 से 20 ग्राम उनका पाउडर बना के, उनका आटा बना के उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको एक रोटी जो कि बादाम के आटे पे मुश्तमिल होगी या बेसन के आटे पे, या आप मूंग की दाल का जो चीला होता है वो भी बना सकते हैं। चीला जैसे मैंने पहले तरीका बताया था, उसमें मुख्तलिफ सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप जवार या बाजरे की रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें अलसी के पाउडर का इजाफा कर सकते हैं। इस तरीके से आप साथ फ़िश अलग से बारबेक्यू कर लें और फ़िश तकरीबन 1 पाव होगी। इसको अच्छे तरीके से मसाले हल्के हल्के लगा के आप इसको भी बारबेक्यू करें और उसको भी इस्तेमाल करें। तकरीबन 17 से 1800 मिलीग्राम आपको यूँ मिल जाएगा। यूँ पूरे दिन में आपका 4700 का टारगेट जो है पोटेशियम का वो पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसको 2 से 3 हफ्ते इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, और मैंने 6 दिन के मुख्तलिफ फार्मूले बताए हैं ताकि आपको एक जैसे फार्मूले इस्तेमाल कर करके आपके मुंह को ना आ जाएं और आप तंग ना आ जाएं। तो आप इनको इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल करें कि इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पानी में साफ़ करें और जिस पानी से आप साफ़ करेंगे उसमें या तो नमक डालें या मीठा सोडा डाल के इनके अंदर से जो फाइटिक एसिड होता है इन सब्जियों के अंदर से और इन बीजों के अंदर से फाइटिक एसिड को निकालें, ऑक्सीडेट्स को निकालें, वरना ये होगा कि आपकी किडनी को ख़तरा रहेगा। इसी के से अगर आप किडनी के मरीज़ हैं और आपको स्टेज 4 या 5 का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस सूरत में पोटेशियम का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इस वीडियो के लिए। आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में अपना नाम भी बताइएगा और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं ये भी बताइएगा। लाइक्स यकीनन आप करेंगे और इंशाल्लाह इसको आप शेयर भी करेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और जब आप वीडियो देखते हैं तो मुझे पता है कि आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और चैनल को ग्रो भी करना होता है, तो चैनल ग्रो करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है।